हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। नया क्या कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को आज पढ़ना है हम लोगों को सर्कल। ठीक है, आज हम लोग सर्कल पढ़ना है। बस क्या करना है तुम्हें कि आधा घंटा शांत बैठो, चुपचाप कॉपी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। जितना समझाओ उतना लिखो। गारंटी इस बात की जितना आज पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इसी के जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे सारे आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। सबसे पहले सर्कल में जानना है सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या होता है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है ना, किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो ये दो पॉइंट होते हैं, समझ रहे हो ना। इस फिक्स पॉइंट से यानी कि जो फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट बनते हैं, जैसे ये बन रहा है, लाइन निकाल रहे हैं, ठीक है, इसी हिसाब से ये पॉइंट है, ये भी तो एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ऐसे ही इस साइड भी ये भी क्या एक पॉइंट है, ये भी क्या एक पॉइंट है, ये भी क्या एक पॉइंट है। यानी कि ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इन्हीं को जो हम लोग मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है ना, जब इनको मिला देते हैं तो क्या बनता है, तो बन जाता है सर्कल। क्या भाई इतना समझ में आया तुम्हें? क्या इतना समझ में आया, बताओ, क्या इतना समझ में आया? यानी कि एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जब पॉइंट्स रखे जाते हैं, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन सब पॉइंट को जो हम लोग मिला देते हैं, समझ रहे हो ना, जो हम लोग मिला देते हैं तो जब ये बनता है इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक, हम लोगों ने सीखा सर्कल। सर्कल कैसा होता है जान गए ना। अब हम लोग को जानना क्या है, ये जो सर्कल है ना, सर्कल के पॉइंट से सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं, ये जैसे हो गई, ये बाउंड्री है ना, समझ रहे हो, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक, ये रेडियस हो गया। अब क्या है, रेडियस जान गए हम लोग। अब जानते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाया जाता है। जो जैसे यहां पे एक हो गया, ठीक है, एक यहां पे पॉइंट है, जब इनको हम लोग मिला देते हैं, समझ रहे हो ना, जो हम लोग इनको मिला देते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा कॉर्ड। क्या बना, कॉर्ड। यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, यही हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है कॉर्ड। ठीक है ना, ये क्या होती है, ये होती है कॉर्ड। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक, ये कॉर्ड हो गया और ये रेडियस हो गया। टेंजेंट क्या होता है, अब क्या जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है कि एक पॉइंट, यानी कि जो एक लाइन जो सर्कल को छू के जाती है, एक लाइन जो सर्कल को टच करके जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है ना, सर्कल को जो छू कर लाइन जा रही है उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या इतना समझ में आया भाई? आगे हम लोग जानना क्या है, हम लोग जान चुके क्या, कॉर्ड जान चुके, कॉर्ड जान चुके, टेंजेंट जान चुके, ठीक है ना, रेडियस जान गए, सर्कल। 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है। अब हम लोग आगे देखते हैं सर्कल के बारे में। ये जो हमारा सर्कल है, ये क्या है, ये क्या है, ये सर्कल है। ठीक, ये जो बाहर की इसकी बाउंड्री है ना, ये जो पॉइंट्स को मिलाती है, यानी कि जो ये पॉइंट्स को मिला रही है, इसको बोलते हैं क्या, पेरीमीटर या फिर पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। हम लोग कितनी चीजें जान गए कि रेडियस क्या होती है, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक, देन दो पॉइंट को जो मिलाती है, दो पॉइंट को इधर से इधर से, यानी कि सरकमफ्रेंस के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको मिलाने वाली क्या होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इतना जान चुके थे, ठीक है ना। अब क्या है, एक लाइन जो सेंटर से, यानी सर्कल के सेंटर से होकर जाती है, सर्कल के जो सेंटर से होकर जाती है, सर्कल के जो सेंटर से होकर जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, 4-5 पॉइंट पढ़ लिए कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है ना, एंड टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। हम लोग इतने पार्ट कवर कर लिए हैं।
अब हम लोगों को सर्कल में 3 थ्योरी मेन होती हैं, समझ रहे हो। नाइन्थ का सर्कल मान लो ये है तो 10th का ये है, इस हिसाब से है। 9th का सर्कल बहुत बहुत पढ़ना होता है और 10th में सर्कल थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी क्या बोल रहा है, पहली थ्योरम क्या है, पहली नंबर थ्योरम नंबर पहली, ठीक है ना। क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी कि ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड है, ये क्या है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है हमने भी बताया, हमने क्या बताया, कॉर्ड दो लाइन को, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, समझ रहे हो ना, वो क्या होता है, वही होता है कॉर्ड, ठीक। कॉर्ड यानी कि क्या इसमें बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से परपेंडिकुलर जब डालते हैं, किस पे डालते हैं, परपेंडिकुलर कॉर्ड पर, यानी कि कॉर्ड पर जब क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, समझ रहे हो ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ए बी, सेंटर हो गया ओ, जब ये परपेंडिकुलर डाला जाता है तो जहां बाइसेक्ट करता है वो पॉइंट बनता है पी। क्या इतना समझ में आ रहा है, बताओ, क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताओ भाई, है ना, कि ये कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ 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 ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये ओपी, ओपी परपेंडिकुलर किसके हैं, ए बी के, वो भी परपेंडिकुलर किसके हैं, ए बी के, ठीक है, ए बी के। देन क्या होता है, देन उसके बाद में देन किसको, क्या, ए बी, यानी एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पीबी, ठीक। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया भाई, बताओ। इसमें क्या बोला है, पहली थ्योरम क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से एक परपेंडिकुलर है, किसके, कॉर्ड के ऊपर, किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, समझ रहे हो। ए बी क्या है, ए बी एक क्या है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। मैंने बताया था कॉर्ड क्या होता है, लाइन कॉर्ड क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। यानी कि किन्हीं 2 पॉइंट को जब लाइन ज्वाइन करती है, यानी जोड़ती है उनको, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया, क्या परपेंडिकुलर, ओपी, ओपी परपेंडिकुलर डाला, यानी कि इफ ओपी परपेंडिकुलर किसके, ए बी के, समझ रहे हो। तो क्या कर रहा है, कॉर्ड को, यानी एपी को, एबी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है, एपी इज इक्वल टू पीबी। क्या इतना समझ में आ गया। अब आगे चलें, इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका कन्वर्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसका हम लोग कन्वर्स देख लेते हैं। क्या देखना हमको, इसका कन्वर्स में क्या होता है कि एक सर्कल है, ये क्या है, ये एक सर्कल है, समझ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, है अब नहीं बनता है सही तो, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक भाई। सेंटर से, इसमें क्या बोल रहा है, सेंटर से, यानी कि एक कॉर्ड है, ठीक, एक कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन आती है, सेंटर से क्या आती है, एक लाइन आती है। जब वो बाइसेक्ट करती है, क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, जब कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है। कन्वर्स इसका यही है, ठीक है ना, ठीक है भाई। यानी कि सेंटर से जब एक लाइन, ये भी है, सेंटर से जब एक लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, करती है तो क्या है कि, तो क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है भाई। जैसे इसमें था, इसमें क्या था कि परपेंडिकुलर डालते थे, इसमें क्या था कि कॉर्ड के ऊपर लाइन आ रही है, उसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। यहां बोल दिया इफ एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू पीबी, देन क्या होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके, एबी के, किसके होगा, एबी के। क्या इतना क्लियर है, तो दूसरी थ्योरम क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, द टेंजेंट, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सही बना भाई, क्या सही बना है, ये पहले सही था, मैं लग रहा, हाँ, एक सर्कल बना लेते हैं। फिर क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स। अब मैंने टेंजेंट बताया, टेंजेंट क्या होता है,
वो लाइन जो क्या कर रही है, टच कर रही, क्या करती है, टच करती है, ठीक है ना, सर्कल को टच करती है। ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक, उसको बोलते हैं टेंजेंट। यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट है, एक लाइन क्या हो, एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि सर्कल के एक्सटर्नल एक पॉइंट है, उसको है पी, यानी कि कौन सा पॉइंट है, एक पी पॉइंट है सर्कल के, ठीक है। यहां से एक लाइन हम लोग यहां से एक लाइन ले जाते हैं जो क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही, क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही, ठीक है भाई, सर्कल को टच कर रही है वो लाइन, ठीक, सर्कल को टच कर रही है। लाइन क्या है, ए बी, लाइन क्या है, ए बी। एक ए बी लाइन डालते हैं, एक ए बी लाइन हम लोग खींच रहे हैं जो सर्कल को टच कर रही है, समझ में आ रहा है, एक ए बी लाइन हम लोग खींच रहे हैं जो सर्कल को टच कर रही है। जब टच कर रही है तो क्या, यही क्या होता है, ये एक टेंजेंट है, ये क्या है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है भाई, ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक। ये एक टेंजेंट लाइन है। अब क्या, इस पॉइंट से जहां पे टच कर रही है वहां से सेंटर को मिला देते हैं, यानी सेंटर ओ को मिला देते हैं, और ये पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। सेम इसमें भी जैसे पहले उसमें देखा था, क्या हो रहा था कि ओपी क्या था, ओपी परपेंडिकुलर था किसके, ए बी के, पहली वाली थ्योरम देखी थी, ओपी क्या था, परपेंडिकुलर था किसके, ए बी के, ठीक है। यहां पे ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी है टेंजेंट, ए बी है टेंजेंट, और पी क्या हो गया, कॉन्टेक्ट, यानी कि जो बोल रहा है ये पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है भाई। ए बी हो गई टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच यानी छू कर कोई लाइन जा रही है उसको बोलते हैं टेंजेंट। ए बी टेंजेंट हो गई, एंड पी क्या है, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी क्या है। इससे एक सवाल कर लेते हैं, इसका एक सवाल कर लेते हैं, आप लोग बताना, मैं यहीं से बोल दूं, ऐसे ही बनवा दे रहा, ठीक। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या, एक सर्कल है, ठीक, ठीक, ये क्या है, ये ए बी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है, ठीक है ना, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है। अब एक चीज समझो, एक चीज जानो, क्या, अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट होता है ना, अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट होता है तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 एंगल, कितना होता है, 90 एंगल होता है हमेशा, कितना एंगल, 90 एंगल बनेगा, एक राइट एंगल बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एक राइट एंगल बनेगा, यानी कि ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं। इसकी जो साइड दी गई है ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर, एंड जो साइड दी गई है एपी, ये दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 दी गई है, ठीक है ना। ये दी गई 3 और ये हो गया 4, तो बताना क्या है, इसमें बताना क्या है, मैंने इधर लिख दिया कि एपी दी गई है 4, ठीक है ना, ओपी दी गई है 3, तो बताना है आप लोगों को ओ ए, ठीक है ना, ओ ए बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी क्या होगा। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था, जिसने नहीं पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देख सकता है, ठीक है भाई। क्या बनना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर किसी 2 साइड दी जाती है, अगर कोई भी 2 साइड दी गई है, तीसरी साइड निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बताओ भाई, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो बता देगा, बताओ भाई, क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। एंगल कौन सा है, ये एंगल दिया गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बताया था, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम लोग निकालना है, एंड जिस एंगल के बारे में पूछे, यानी जो एंगल पूछा जाए उसके जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस, ठीक है ना। और क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि 90 एंगल यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये है परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस। तो अब वैल्यू रख देते हैं, हाइपोटेनस निकालना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर कितना दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना दिया गया, बेस दिया गया 3, तो क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे भाई। क्या इतना समझ में आया, इतना अगर समझ में आया तो आगे चले। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि यहां से जो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना निकला 25,
25 आ गया। इधर देखो हाइपोटेनस यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया है। अब हमें ये बताओ इस तरफ स्क्वायर लगा, जब हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि एच इज इक्वल टू रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 हो गया। अब बताओ 25 किसका स्क्वायर है, कितनी आ गई 5। एच कितनी आ गई यहां से 5। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, बताओ भाई क्या इतना से क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक टेंजेंट डाला, ठीक, टेंजेंट क्या डाला, एक ए बी टेंजेंट डाला है, ठीक है, ए बी टेंजेंट डाला है, सेंटर ओ है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से पी हो गया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है भाई, इसको ऐसे मिला दिया। तो अब क्या है, ये जो ओ इधर देखो एओ दी गई है तुम्हारी 5, ठीक है, एओ 5 दी गई है, और एपी दे दी गई है यहां से, एपी दे दी गई यहां से 3, ठीक है। तो बताना क्या है तुम्हें, ओपी बताना है, ओपी बताओ, जल्दी कमेंट करो ये वाला आंसर। एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस है, यानी कि 5 दे दी गई है, हाइपोटेनस 5 दे दी गई है, ठीक है ना। फिर क्या है एपी, एपी कितनी है, एपी ये कितनी है 3, एपी कितनी है 3। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या आएगा इसका आंसर 4 आएगा। यही ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, सबसे सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक सर्कल है, समझ लेना। अब एक तरफ ज्यादा है वो तो क्या करें, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, यानी कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, सर्कल की जो अंदर होता है, सर्कल को टच कर रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल, एंड जो सर्कल के बाहर इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना, इंटीरियर, एंड जो सर्कल के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटीरियर, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट क्या है पी, इतना समझो, ये एक पॉइंट है पी, इससे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, यानी कि पी से कितने टेंजेंट्स, अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पी, इससे कितने टेंजेंट्स डाले जा सकते हैं, ये बताओ, जल्दी कमेंट करो, इससे कितने टेंजेंट्स डाले जा सकते हैं, ये बताओ पहले। हम लोग कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, 2 टेंजेंट, ठीक, एक ऊपर साइड है, एक ये हो गया नीचे साइड, ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। अब इनका नामकरण कर दो, पी क्यू आर, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट्स टू सर्कल आर इक्वल, पॉइंट्स टू सर्कल आर इक्वल, यानी कि यहां से इधर देखो, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, यहाँ पे पी है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो गिवन है, इसमें गिवन क्या है ये बताओ, गिवन क्या है, टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स क्या है, टू टेंजेंट्स क्या है, सर्कल पर है, समझ में आ रहा है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम, टू टेंजेंट्स फ्रॉम, टू टेंजेंट्स फ्रॉम, टू टेंजेंट्स फ्रॉम, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट, ये दिया गया है, यानी कि ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी क्या है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टू टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स हैं, और हमने तुम्हें बताया था कि टेंजेंट्स अब सर्कल पे जाते हैं तो ये क्या एंगल बनता है, ये एंगल क्या बनता है, ये एंगल 90 एंगल का होता है, सेम इसमें भी क्या रहेगा, एक 90 एंगल का रहेगा। क्या इतना समझ में आया भाई, क्या इतना समझ में आ गया, क्या इतना समझ में आ गया। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है ये बताओ पहले, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, पॉइंट द सर्कल आर इक्वल, यानी कि पॉइंट द सर्कल आर इक्वल, पॉइंट द सर्कल आर इक्वल, ये प्रूफ करना है, ये यानी कि पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू बराबर होगा किसके, इज इक्वल टू पी आर, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आगे चलें, अब आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, अब एक कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लोग पहले कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है कि
ओ क्यू का क्या किया, ओ ओ है, क्यू ओ का क्या किया है कि ओ को मिला दिया है, ठीक है ना। फिर ओ आर को मिला दिया है, ठीक, कि ओ को मिला दिया और ओ आर को मिला दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिख लो, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर एंड ओ पी, ज्वाइन ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर एंड ओ पी। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है भाई, बताओ क्या इतना क्लियर है, बताओ भाई क्या इतना क्लियर है। आगे चले, आगे चले, कंस्ट्रक्शन लिख ली। अब लोग करना क्या है, प्रूफ करना है। अब क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल 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 क्या लेंगे, पी क्यू ओ एंड एंगल पी आर ओ, ठीक है भाई, ठीक है ना, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, ये क्या है दोनों, ये क्या है 90 है, यानी क्या होंगे ये इक्वल होंगे, क्या होंगे ये इक्वल होंगे। देखो इधर एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू, ये क्या है इक्वल है, क्या, एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ, ये क्या है इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि बोथ क्या है ये 90 है, यानी दोनों क्या है ये 90 डिग्री है। क्या इतना क्लियर है भाई। उसके बाद में अब हम लोग क्या है इस साइड देखते हैं। अब बताओ ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है, देखा जाए तो ओ आर एंड ओ क्यू भी तो दोनों रेडियस है कि नहीं है। जब ये रेडियस है दोनों क्या होंगी, ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ आर ये क्या है, ये रेडियस है, क्या है ये रेडियस है, ठीक है भाई। उसके बाद में अब क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, पीओ, पीओ कॉमन है कि नहीं है, यानी कि पीओ क्या हो जाएगा, ओपी लिख लो। ओपी क्या है, ये एक कॉमन साइड है, ओपी क्या है, ये एक कॉमन साइड है। हम लोग 9th में पढ़ा होगा क्या, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना, तो सेम इसमें भी है। दो ट्रायंगल लिए हम लोगों ने, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ है। क्या क्या मिला, इधर देखो राइट एंगल साइड साइड, यानी कि आरएचएस मिला कि नहीं मिला, आरएचएस मिल गया कि नहीं मिल गया, आरएचएस मिल गया, यानी कि आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस, ठीक है, इतना मिल गया ना। अब आगे चले, आगे चले, आगे चले भाई, बताओ ना था, हम लोग देखना क्या था, ओ कौन सा ट्रायंगल, ओ क्यू पी, कांग्रेस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कांग्रेस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग क्यों कांग्रेस, अभी देखो फिर क्या दूसरा क्या था, ओ आर पी, दूसरा ट्रायंगल ओ आर पी, क्यों हुए, क्योंकि क्या ये आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस है, ठीक है ना, आरएचएस मिल गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां से बाई सीपीसीटी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी कर लेंगे भाई, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी हम लोग बराबर क्या करना था, हम लोग प्रूफ क्या करना था कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्या इतना भाई समझ में आ गया, बताओ क्या इतना समझ में आ गया। देखा एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा था, टू टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, टू टेंजेंट्स डाली, ठीक है ना, टू टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से डाली। टेंजेंट्स क्या होती है, हमने भी बताया था, टेंजेंट्स क्या होती है, जो सर्कल को टच करती हैं। अगर यहाँ पे टच करना बोलता कि दो मतलब दो लाइन सर्कल को टच कर रही हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, टेंजेंसी बोलते हैं, ठीक है भाई, टेंजेंट्स है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने क्या किया, पूछा क्या गया था हमसे, प्रूव क्या करना था कि पी क्यू किसके बराबर हो, पी आर के, ये दोनों हम लोगों को प्रूफ करनी थी, ये दोनों क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने यानी इसमें क्या किया, क्यू को ओ से मिलाया, क्यू को ओ से मिलाया, उसके बाद में आर को ओ से, यानी कि आर को ओ से मिला दिया और पी को ओ से। यही कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, यही कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमने लिखी। फिर हम लोगों को प्रूफ किया क्या, एंगल क्या है, एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ। हमने क्या बताया था, जब हम लोग टेंजेंट्स डालते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो बनता है एंगल, वो 90 एंगल का होता है, ठीक है ना भाई।
तो ये 90 एंगल, सेम नीचे भी 90 एंगल, तो क्या हो गया पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इज इक्वल टू पी आर ओ, दोनों 90 एंगल है, दोनों 90 एंगल है। फिर हम लोग आए, क्या बोला है इसमें, ओ यानी क्यू ओ आर ओ, रेडियस है कि नहीं है, ये दोनों रेडियस है कि नहीं है, ये दोनों रेडियस है कि नहीं है, जब ये रेडियस है तो ये इक्वल भी होंगी भाई, रेडियस किसी भी सर्कल का जब ये रेडियस तो इक्वल ही हुआ ना। देन फिर क्या किया, ओपी क्या है, ओपी क्या है, ओपी तो कॉमन है, ओपी क्या है, कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में मिल रही है, ओपी की नहीं मिल रही, दोनों ट्रायंगल में मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ओपी क्या हो गई, ओपी कॉमन साइड हो गई, तो कॉमन साइड कॉमन कर दिया। देन हमें किससे मिला, आरएचएस, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, प्रूफ हो गया ना, कांग्रेंसी प्रूफ हो गई। जब कांग्रेंसी प्रूफ हो गई तो बाई सीपीसीटी, नाइन्थ में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो नाइन्थ पढ़ लो पहले, तो नाइन्थ में पढ़ा होगा, बाई सीपीसीटी हम लोगों ने क्या कर दिया, ये साइड क्या कर दी, इक्वल कर दी, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर कर दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, टॉपर हो तो सही बात है, होना भी चाहिए टॉपर। हम जीरो हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें जीरो बने रहने दो, और कुछ, तुम्हें हीरो बन जाओ, तो तुम भी तो जीरो बन रहे हो ना भाई, हम जीरो हैं तो तुम ही हीरो बन जाओ यार, तुम भी तो हीरो नहीं बन रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, अभी 15-20 दिन बाद तुम्हारे पेपर लगे हैं, यही कर लोगे बस तो क्या होगा। ऐसा तो है नहीं जो पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा वो पूछो भैया हमको, जो समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा हम रिपीट करें, तुम सिर्फ फालतू की चैट्स कर रहे हो, अगर हम चैट्स बंद करवा देंगे फिर क्या करोगे भाई, अगर यहाँ पे हो तो देख लो, मेन बात ये है कि कुछ तो समझो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, अगर हम ना बताए तो तुम बात बताओ हमको कि तुम बताते ही नहीं हो, समझ रहे हो ना, ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते ना, ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, तो तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम क्या एंड कर रहे हो भाई कुछ, हम तो अपना करेंगे ही, तुम नहीं देखोगे तो दूसरा देखेगा, जिसको समझ में आएगा, जिसको काश तुम सामने होते तो धमकी ना होती है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो लाला, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा सही है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा सही है, इससे कुछ नहीं होना है, सिर्फ टाइम पास कर पाओगे इतनी देर, और कुछ नहीं है, हमने इतना बता दिया, तुमसे पूछ दे मुंह बात दोगे, कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, मुंह बात दोगे कुछ नहीं बता पाओगे, इसलिए भाई पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, पहले तुम यही पूछ लो कि कहाँ रहते हो, फिर हमसे पूछो आगे, ठीक है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा अच्छा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा अच्छा है, वो चीजें तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, किसको बता दें भाई, जो पढ़ रहा है उसको समझ आ रहा होगा, तो जो पढ़ने वाला है वो हमें बता दें भैया हमें इस चीज पे डाउट है, वो बता देंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अब, क्या इतना किसी में डाउट है भाई, देख लो, इतना किसी में डाउट है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आगे, 'Point P from which the tangents are the tangents
are the tangents are draw when joined to the when joined to the center of circle, joined to the center of circle, joined to the center of circle. रजिस्ट्री नहीं करवानी भाई, पता मत दो हमको। Then this line segment will act as angle bisector of angle between tangents and angle between radius. ये वाला कौन कौन बता सकता है भाई? ये वाला कौन कौन बता सकता है? बताओ भाई। आरव, ये वाला बताओ भाई, क्या तुमको समझ आ रहा है? हाँ, ये भाई बोर्ड में भी आ गया, इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, समझे? ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आया था। समझ आ रहा है? बताओ ये कौन कौन कर लेगा? BW बिटवीन है बच्चा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। BW मतलब है, BTW मतलब है बिटवीन, समझे? ठीक है, तो ये वाला करें। इसमें क्या बोल रहा है? मेन बात है कि सर्कल है, क्या एक सर्कल है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? पॉइंट P फ्रॉम विच द टेंजेंट्स आर ड्रॉ व्हेन जॉइन द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। एक क्या है? पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P है। ये क्या है? P है। टेंजेंट्स डालते हैं, इसमें टेंजेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। टेंजेंट्स डाल दो, बताओ, टेंजेंट्स पड़ गई। उसके बाद में क्या करना है? एक और टेंजेंट्स डाल दो, ठीक, एक और टेंजेंट्स डाल दिया। फिर क्या बोल रहा है? सेंटर ऑफ सर्कल दिस लाइन सेगमेंट विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बताओ? एंगल बाइसेक्टर, जैसे कि एक ही एंगल दिया गया है, एक एंगल क्या है? एबीसी एक एंगल दिया गया है, ठीक है ना। इस बी पॉइंट से, यानी यहां से जब एक एंगल है, ये क्या एक एंगल है, ये जो लाइन हम लोग डालते हैं, ये जो लाइन डालते हैं, ये एंगल को क्या कर रही है? इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि काट रही है, समझ रहे हो? इस एंगल को क्या कर रही है? काट रही है। जब ये काट रही तो इसी को क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये है एंगल ऑफ बाइसेक्टर। ये क्या है? एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर। ये क्या है? एंगल ऑफ बाइसेक्टर। क्या इतना समझ में आ गया भाई? क्या इतना समझ में आ गया? तो यहां से ये क्या? PQR पॉइंट नामकरण कर दो, PQR, सेंटर क्या है? O, ठीक है। अब क्या है? Q को क्या कर रहे हैं हम लोग? R से मिला दे रहे हैं, Q को O से मिला रहे हैं, R को O से मिला दे रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि बाइसेक्टर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंगल, यानी कि रेडियस तो है ये तो रेडियस होंगे कि ना। मेन बात इसमें बोल रहा है कि टेंजेंट्स के बीच, ये टेंजेंट्स है, ये एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है ना। तो इनको क्या कर रहा है? बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है यहां से इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गई? PO, यानी OP क्या हो गई? ये हो गई है बाइसेक्टर। ये क्या है? बाइसेक्टर, समझ रहे हो ना। एंगल ऑफ बाइसेक्टर हो गई, ठीक। सेम ऐसे ही जब इनको बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि एंगल क्या होंगे? QPO,
एंड ओ पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। सेम इसमें भी तो एक एंगल बन रहा है कि नहीं, ये बड़ा सा एंगल है कि नहीं है, तो क्या है कि ये भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रही है, ये भी बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ओपी इसमें भी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो ये भी एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। भाई इसमें यही करना था, और तो कुछ था नहीं, क्या इतना समझ में आ गया भाई, क्या इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया भाई, पानी प्यास लग गया, पानी बंद म्यूट करो, पानी पीने आए दो को।
तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलें, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिख दे, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है यार, मेन बात वो है, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है, समझ रहे हो? ठीक है, प्रूव दैट इन टू concentric the chord of the chord of the chord of the larger the larger circle the larger circle when which touch touch the smaller smaller circle the smaller circle is bisected at the point bisected at the at the point at the point of contact at the point of contact। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? भाई कोई बताएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? भाई देख के पढ़ा रहे हैं, देख के क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं आंखों को खुला रखो, दिमाग को खुला रखो, एंड अपने माइंड को भी खुला रखो, समझे? वो क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जहां टेंजेंस सर्कल से मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद में अब आते हैं आगे, इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है ठीक है ना। तो सेंटर बनाते हैं, बोल क्या रहा है इधर देखो, प्रूव दैट इन द टू सेंट्रिक द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि इसमें दो सर्कल की बात कर रहा है, एक बड़ा सर्कल है तो एक छोटा सर्कल है, लेकिन क्या होगा, उनका जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इनके लाइक ये एक सेंटर है, ठीक है, एक सर्कल, इस सेंटर से एक सर्कल छोटा सर्कल बना दिया, इससे एक बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है। प्रूव दैट इनटू कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, सबसे पहले जानो कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक होता है जहां पर मेन बात कि दो सर्कल का सेम पॉइंट हो, यानी दो सर्कल हैं, इनका पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है कि नहीं है ना, तो इसका क्या होगा, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलें, गिवन में क्या है, सबसे पहले जानो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इन द बाइसेक्ट द एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैंने बात ये जानू, ये क्या है, जो लार्जर जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए क्या होगा, ये कॉर्ड है, एंड जो छोटा वाला सर्कल है उसके लिए क्या है, ये एक टेंजेंस है, ठीक है, टेंजेंस है, ठीक है। पॉइंट से ये क्या है, टेंजेंस ए बी है, ठीक। पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉइंट, सर्कल क्या है, सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, ओपी किस पे डाला, ए बी पे, ए बी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड भी है, एक ये टेंजेंस भी है, ठीक है भाई। क्या इतना क्लियर है, बताओ। हाँ ठीक है, गिवन क्या है इसमें, टू
concentric, to concentric the chord of circle, ठीक है, the chord ए बी हमने क्या बताया अभी, ए बी क्या बताया, ए बी छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट्स है, एंड बड़े सर्कल के लिए क्या है कि कॉर्ड है। तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के लिए क्या है, लार्जर सर्कल के लिए क्या है, ये लार्जर सर्कल के लिए क्या है, ये कि कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है। एंड जो सिमिलर यानी स्मॉलर वाला यानी छोटा वाला है, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया है, ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया है, ये एक टेंजेंस हो गया है, ये टेंजेंस हो गया है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है भाई बताओ, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है भाई। क्या इतना क्लियर है, आगे चलें, क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है बोलो, डाउट बोलो, डाउट बताओ अपना, क्या डाउट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 वो इसी में करवा देंगे भाई आगे, और कुछ इसी में आगे करवा देंगे, और कुछ इसी में आगे करवा देंगे। चले आगे, आगे चलते हैं। ये हो गया, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है, हम लोग पहले देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, एपी बराबर हो किसके, बीपी के, इसको प्रूव करना है कि एपी बराबर हो किसके, बीपी के। क्या अभी हम लोग देख कर आए हैं क्या, ऐसी एक थ्योरम देख कर आए, बताओ भाई, ऐसी एक थ्योरम देख कर आए क्या, ऐसी थ्योरम देख कर आए, कौन सी थ्योरम थी, पहली नंबर वाली थी, सेम कि नहीं। तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देख लो, कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या बोला हम लोगों ने कि ज्वाइन ओ को पी से किया है, क्या किया है कि ज्वाइन ओ टू पी, ठीक है, ओ को पी से किया है, ज्वाइन ओ को पी से किया, एंड ए को ओ से करेंगे, क्या करेंगे, एंड ए को यानी कि ओ ए बना, क्या बना, ए ओ बन गया। उसके बाद में एंड ज्वाइन क्या किया, ओ बी, क्या किया, ओ बी, क्या किया, ओ बी। क्या इतना क्लियर है भाई, क्या इतना क्लियर है, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, बी को क्या कर दिया, बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया, बी को क्या कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया। क्या ये परपेंडिकुलर है, इधर देखो, क्या ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा तो ये भी एक 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होंगे, ये 90 डिग्री हो गया दोनों की नहीं। जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, किसमें, इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल, सीधे लिखो, ये सब ना लिखो, लिखो एंगल, कौन सा एंगल है, ए ओ, ए पी ओ एंगल क्या है, इक्वल है किसके, एंगल बी पी ओ के, एंगल बी पी ओ के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 एंगल है, बोथ 90 एंगल, ठीक है भाई। देन ये ओपी क्या हो गई, ओपी तो कॉमन है कि नहीं है, ओपी क्या है, ओपी कॉमन है, ओपी क्या है, ओपी क्या है, ओपी हो गई कॉमन, ओपी है कॉमन, ठीक है भाई, ओपी है कॉमन। उसी तरह से जैसे ही ये क्या है, लार्जर सर्कल है यानी बड़ा वाला सर्कल, बड़े वाले सर्कल के लिए ये क्या है, ये एक रेडियस है कि नहीं है, ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। जब रेडियस है तो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, यानी कि
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। कांग्रेंस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों एंगल कांग्रेंस प्रूफ हो गया। कांग्रेंस प्रूफ हो गया कौन से? एंगल, एंगल ए पी ओ कांग्रेंस प्रूफ हो गए। एंगल कौन सा? डी पी ओ। ठीक, अब क्या करेंगे? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या प्रूफ करना था हम लोगों को? एपी एंड पीबी, एपी एंड पीबी प्रूफ करनी थी इक्वल में। तो बाई सीपीसीटी करते हैं क्या कि एपी इज इक्वल्स टू पीबी, एपी इज इक्वल्स टू पीबी। क्या इतना क्लियर है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इधर देखो। आ सर्कल इज inscribed, a circle is inscribed a quadrilateral, a quadrilateral, ठीक है, a quadrilateral, prove that इधर लिख लो, prove that क्या दिया गया है? AB प्लस सी डी, प्रूव दैट AB प्लस सी डी इज इक्वल्स टू BC प्लस DA, BC प्लस DA, BC प्लस DA। देखो एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है। फिर क्या? इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर, मतलब कि इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अंदर। क्वाड्रेटल के अंदर क्या है? एक सर्कल है, क्वाड्रेटल के अंदर क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। अनम्यूट करो। क्या बोल रहा है इसमें? आ सर्कल इज इंस्क्राइब द क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के क्या है? अंदर क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ये पॉइंट के नाम कर दो, ये नाम कर दो क्या? पी क्यू आर एस, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आवाज क्लियर नहीं आ रही? बंद है क्या? आवाज तो आ रही भाई, हेलो, आ रही ना आवाज? आवाज नहीं आ रही ना भाई? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, आवाज आ रही भाई? आ तो रही आवाज। ठीक है, गिवन क्या है इसमें? गिवन क्या है? गिवन क्या है? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ठीक, प्रूफ हमें क्या करना है इसमें? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA, BC प्लस DA। देखो देखो ये क्या है? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाली क्या है? ये टेंजेंट है कि नहीं है? ये क्या है? ये टेंजेंट हो गई। ये क्या है? ये टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही बी के लिए ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई। डी के लिए ये टेंजेंट हो गई और ये टेंजेंट हो गई, क्योंकि ये क्या कर रही है?
सर्कल को टच कर रही कि नहीं कर रही? सेम सी के लिए भी यही चीज है, ठीक है, सेम सी के लिए भी यही चीज है, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहां से dr, यहां से क्या ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है ना। तो यहां से क्या कर देंगे, dr इज इक्वल्स टू किसके है, dr किसके इक्वल है, dr किसके इक्वल है, ds के। किसके इक्वल है, dr किसके इक्वल हो गई, ds के, ठीक है। इसी तरह से cr किसके इक्वल होगा, cq के। cr किसके इक्वल होगा, cq के। cr इज इक्वल्स टू cq, cr इज इक्वल्स टू cq, राइट। ऐसे ही s यानी as किसके इक्वल होगी, ap के। as किसके इक्वल होगी, ap के। भाई समझ आ रहा है इतना? as किसके इक्वल होगी, ap के, यानी कि ap इज इक्वल्स टू as, ap इज इक्वल्स टू as, ठीक है भाई। ap इज इक्वल्स टू as, ठीक। ऐसे ही b के लिए क्या होगा, b के लिए क्या होगा, b के लिए क्या होगा, bp इज इक्वल्स टू bq, ठीक है। यानी कि ये इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई, ठीक है, ये इक्वल हो गई, एंड इसके बाद में ये वाली इक्वल हो गई, ठीक। इतना समझ में आया भाई? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। आप क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई, इक्वेशन फोर्थ हो गई, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया भाई? क्या इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ ठीक है। इनको ऐड कर देंगे नहीं कर देंगे? इनको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, देखो पहले dr किसके ऐड हो जाएगा, cr प्लस ap प्लस bp इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो ds इज इक्वल्स टू cq प्लस as प्लस bq। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है भाई, बताओ, क्या इतना क्लियर है? क्यों? ठीक, यहां से देखो ds एंड sp, ds इधर से देखो ds, ठीक। यहां से क्या है, dr और cr क्या हो जाएगा, dr और cr ये पूरा ds है कि नहीं है, dr और cr यहां से क्या मिल रहा है, ds प्लस ap प्लस bp, ap प्लस bp पूरा ab मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां से पूरा ab मिला, ab मिल गया, इज इक्वल्स टू ds प्लस as। क्या इन दोनों को मिलाकर यहां पे da मिला कि नहीं मिला, da मिला, फिर प्लस लगा दो। यहां से cq लेंगे, cq एंड bq, क्या इन दोनों को मिलाकर यहां से पूरा bc मिला कि नहीं मिला, यहां से पूरा bc मिला कि नहीं मिला? क्या इतना क्लियर है? यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है? श्रीवास्तव, डाउट बताओ अपना। डाउट बताओ भाई। मेन बात ये क्या है, टेंजेंट्स है कि नहीं है, टेंजेंट्स है, इक्वल होगी कि नहीं होगी, टेंजेंट्स तो इक्वल होगी कि नहीं होगी, टेंजेंट्स इक्वल होगी, हमने सेम रखा, क्या रखा, dr इक्वल है किसके, ds के। फिर दूसरा क्या किया, cr इक्वल है किसके, cq के। फिर तीसरा क्या किया, ap इक्वल है किसके, as के। फिर चौथा क्या किया यहां से कि bp इक्वल है किसके, bq के, ठीक है ना। इसी तरह से रखना, इसी तरह से रखना, अगर उल्टा सीधे रख दोगे तो ये चीज बन नहीं पाएगी। इतना समझ में आ रहा है ना, कि इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो ये चीज बन नहीं पाएगी भाई, ठीक। यहां से क्या किया कि dr है, ये क्या है, dr है, dr प्लस cr, ये पूरी डीसी है कि नहीं है, ये पूरी डीसी है कि नहीं भाई?
ठीक है, ये पूरी डीसी है कि नहीं है, डीआर प्लस डीसी मिला। उसके बाद में एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी पूरा क्या मिल रहा है, एबी मिल रहा है कि नहीं, यहां से एबी आ गया, इज इक्वल्स टू डीए प्लस बीसी, डीए प्लस बीसी, डीए सॉरी यहां से डीएस प्लस एएस, ये पूरा डीएस ये एएस पूरा मिलकर क्या बन गया, डीए बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां पे क्या आ गया, डीए आ गया। ठीक है, उसके बाद में बचा क्या यहाँ पे सीक्यू, ये सीक्यू प्लस बीक्यू, ये बीक्यू, सीक्यू बीक्यू मिला देंगे तो पूरी बीसी बन जाएगी, यहां से आ गई डीसी। क्या हम लोगों को यही प्रूफ करना था, देखो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ भाई। आगे चलते हैं अब, ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। A circle is a circle is touching a circle is touching the side touching the side touching the side BC touching the side BC of triangle ABC of triangle ABC at P ABC at P and touching AB and touching AB and AC product at Q product at Q product at Q थैंक यू भाई। प्रोडक्ट एट क्यू and R prove that AQ, इधर लिखो इसको, प्रूव हमें क्या करना है कि AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर प्लस सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रियंगल ABC। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंस है, एक यहां से टेंजेंस है, ठीक है ना, और एक ये टेंजेंस हो गई। ठीक, सर्कल नामकरण ABC, नामकरण हो गया ABC एंड ये हो गया PQ। ठीक, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, सॉरी क्या इतना क्लियर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है क्या, AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब कि इन तीनों का सम, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी इन तीनों का सम। क्या रिप्लाई करना है यार, क्या रिप्लाई करना है भैया, बताओ तो क्या रिप्लाई करना है बोलो।
क्यों, नाम लेने से क्या हो जाएगा? अरे छोड़ो भाई, कुमार नाम लेने से क्या हो जाएगा भाई? चलो ठीक है। अब ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, इधर लिखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA। यहां से क्या है? AB। ठीक है, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BP प्लस CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? BP प्लस CP, BP प्लस CP प्लस CA को क्या लिख सकते हैं? 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 ये Q है एंड इसको R लो। ठीक है, CA को क्या लिख सकते हैं? CA को AR माइनस CR, CA को AR माइनस CR। क्या इतना लिख लिया भाई? क्या इतना लिख लिया? क्या इतना लिख लिया भाई? आगे चले। AB प्लस, अब देखो बीपी किसके बराबर होगा? ये जो बीपी है ये किसके बराबर होगा? BQ के। भाई ये एक टेंजेंस है कि नहीं है? यहां से ये टेंजेंस, यहाँ के ये टेंजेंस हो गई, तो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये इसके इक्वल होगा और सेम इसी तरह ये इसके इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये इसके इक्वल होगा। ठीक, यानी कि अब ये बीपी है, बीपी किसके बराबर हो सकता है? BQ के। ठीक है, बीपी हम कर सकते हैं BQ के बराबर। ठीक, इतना आ रहा है भाई? तुम्हारा नाम, नाम ही नाइस। BQ के, एंड ये क्या चल रहा है? ये CP तो चल ही रहा है प्लस में। AR, AR को एज इट इज लिख दो, AR को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, एंड CR को क्या लिख सकते हैं? CR को क्या लिख सकते हैं? CR को क्या लिख सकते हैं? CP लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस का CP। क्या CP से CP उड़ गया? क्या CP से CP उड़ गया? क्या CP से CP उड़ गया? क्या आ गया? AB प्लस BQ प्लस AR। क्या इतना समझ में आया भाई? क्या इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? ठीक, अब एक चीज देखो, ये AR है, AR है, ये भी तो एक टेंजेंस है कि नहीं है? यहां से ये भी एक टेंजेंस है, ये भी एक टेंजेंस है। AR को क्या, AR इज इक्वल्स टू AQ नहीं कर सकते हैं क्या? तो इस जगह AR की जगह क्या आ जाएगा? AQ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? AR की जगह यहाँ पे AB प्लस BQ प्लस AQ कर सकते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया? इतना आ गया, इतना आ गया। ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? AB, अब ये AB, ठीक है, एंड प्लस प्लस BQ, इस ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा AQ हो जाएगा कि नहीं? ये पूरा क्या हो गया यहाँ से? AQ प्लस AQ। ठीक है, AQ प्लस AQ। ये हमारा पेरीमीटर तो चल ही रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC तो चल ही रहा था। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से? 2 AQ आ गया कि नहीं आ गया? 2 AQ आ गया। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? AQ इज इक्वल टू 2 को जब इस तरह भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या चल रहा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या इतना ये समझ में आया? यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था भाई, हम लोगों को यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। आ गया? क्या इतना समझ में आ गया भाई? आगे चले, आगे चले। ठीक है, अब यहीं से इसको रोक देते हैं। एक सवाल और, एक और कर लेते हैं सवाल, हटाओ, एक सवाल और कर लेते हैं।
अगला सवाल लिखो, आ सर्कल इज inscribed a circle is inscribed in a triangle ABC having side BC is equals to 8 सेंटीमीटर, ठीक है, AC is equals to 18 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड AB is equals to 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, यहां से फाइंड करना है AD BE, ठीक है, एंड CF, ये निकालना है, ठीक। तो फिगर देखो, ये एक सर्कल है, नामकरण कर दो, A B C D E F, ठीक है, A B C D E F, ठीक। तो क्या बोला गया इसमें, AB कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC कितनी है, AC यहां से 18 सेंटीमीटर है, और BC कितनी है, BC 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से ये टेंजेंस है कि नहीं है, ये टेंजेंस है, A के लिए ये टेंजेंस हो गई कि नहीं हो गई, ठीक, और C से ये टेंजेंस हो गई। और जब ये टेंजेंस है, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी दोनों, ठीक है, ये भी इक्वल होगा एंड ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। अगर इनको हम मान लेते हैं कि ये टेंजेंस x है, ये भी तो x होगी, अगर ये y है तो ये भी y होगी, ये z है तो ये भी z होगी, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस y कितनी है, 12 है, तो x प्लस y कितनी है, 12 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर यहां से इसके लिए देखो कि y प्लस z कितना लिख सकते हैं, यहां से y प्लस z कितना होगा, y प्लस z कितना है, 8 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहां से देखो x प्लस z कितना है, x प्लस z कितना है, 18 है, इक्वेशन थर्ड, ठीक है भाई। x प्लस z कितना है, 18 है, इक्वेशन सेकेंड थर्ड हो गई। अब इनको सॉल्व कर दो, तो फर्स्ट और सेकेंड को ले लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से x प्लस y इज इक्वल्स टू 12, y प्लस z इज इक्वल्स टू 8, माइनस कर दिया, y से y गया, x माइनस z, 12 में 8 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 आया, ये कितना आ गया, 4 आ गया, x माइनस z कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वेशन नंबर इसको फोर्थ मान लो, ठीक। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, थर्ड क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 18, फोर्थ क्या है, x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 4, ठीक। जेड से जेड कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 22, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो x इज इक्वल्स टू 11, यानी कि यहां से x क्या आ गया है, x कितना आ गया है, x आ गया है 11, ठीक। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट में रख दोगे तो y आ जाएगी, रखो यहां से, इधर देखो, x की वैल्यू इसमें रख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, x कितना है, 11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, तो y कितना आ गया, 12 माइनस 11, यानी कि y आ गया 1, y कितना आ गया है, y आ गया 1, x हमारा आ चुका था 11, y हो गया है यहां से 1, z निकालना है, ठीक है। अब क्या किया, फिर से x की वैल्यू चाहे इसमें रख दो, x की वैल्यू चाहे इसमें रख दो, यहां पे x की वैल्यू रखते हैं, इधर देखो x कितना था 11 माइनस z इज इक्वल्स टू 4, तो z इज इक्वल्स टू 4 माइनस, इधर माइनस 4 माइनस
11, ठीक है। 4 माइनस 11, जब 4 में 11 माइनस 11 कर देंगे तो जेड इज इक्वल माइनस का जेड 4 जाएगा, कितना बचेगा 7, जेड माइनस से माइनस किया तो जेड कितना आ गया 7, यहां से जेड कितना हो चुका है 7, ठीक है। निकालना क्या था एडी, एडी को क्या लिया है एक्स, एडी किसके बराबर है यानी एक्स इज इक्वल टू क्या है एडी, तो एडी कितना आ चुका है 11, एडी कितना आ चुका है इक्वल टू 11, ठीक है भाई। एडी कितना आ गया 11 आ गया है। बीई, बीई कहां है बीई यानी कि वाई लिया है, बीई को क्या लिया है बीई को क्या लिया है बीई इज इक्वल टू क्या है वाई माना था, बीई इज इक्वल टू वाई लिया है, तो बीई कितना आ चुका है बीई आ चुका है, वाई कितनी थी 1, तो 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से क्या है सी एफ, सी एफ क्या था जेड यानी सी एफ इज इक्वल टू जेड है, सी एफ इज इक्वल टू जेड है, तो सी एफ कितनी आ गई यहां से सी एफ जेड कितनी है 7, तो सी एफ आ गई यहां से 7, बस यही तो हमको निकालना था। क्या इतना आ गया भाई, क्या इतना आ गया है। अब बाय टाटा स्वीट ड्रीम, ठीक है भाई, ख्याल रखो अपना, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो एंड ठीक है भाई, मानो तो शेयर कर देना, अगर क्लास सही लगी हो तो शेयर कर देना, ठीक है, चलो बाय।